जी बॉस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अभी मैं वॉक पे निकला था तो चलते चलते सोचा मैंने साथ एक व्लॉग बनाया जाए। और व्लॉग है जी आज का एक स्वीडिश स्टार्टअप से मुतल्लिक। ये रिसेंटली एक स्टार्टअप हुआ है यहाँ स्टॉकहोम के साउथ में। एक कम्यून है सोदरतेलिए, और सोदरतेलिए में कुछ जवान लोगों ने एक स्टार्टअप बनाया है। स्टार्टअप है, दुनिया सारी में स्टार्टअप्स बन रहे हैं। आईटी के स्टार्टअप्स बन रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस के स्टार्टअप्स बन रहे हैं, सेल्स के स्टार्टअप बन रहे हैं, एनएफटीज़ के। लेकिन ये स्टार्टअप है थोड़ा सा मुख्तलिफ। और कैसे मुख्तलिफ है कि इन्होंने इस्तेमाल किया है परिंदों को, परिंदों से मज़दूरी लेने का। हम बचपन में कहानी पढ़ा करते थे थर्स्टी क्रो। अगर आपको याद है तो वो एक काला कौवा उड़ता हुआ, जिसे प्यास लगी होती है, उड़ता हुआ किसी गांव से के ऊपर से उड़ता है तो नीचे उसे एक घड़ा या सुराही नज़र आती है जिसमें पानी होता है। जाके बैठता है, देखता है तो उसको पानी की तह बहुत नीचे नज़र आती है। तो उसके जहन में फ़ौरन ख्याल आता है कि उस पानी को ऊपर लाया जा सकता है अगर अपनी चोंच में कुछ कंकर्स भर के लेके आए। तो वो कंकर भर के लेके आता है, उड़ता है, जाता है और कंकर फेंकते फेंकते आखिरकार पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और पानी पी के उड़ जाता है। इसका मतलब है कि कौवा जो है वो एक अक्लमंद परिंदा है। दादियाँ कहानी सुनाया करती थी कि जिस मंडेर पे कौवा बोले उस घर में मेहमान आते हैं। ये कहाँ तक सच है या नहीं सच, लेकिन स्वीडिश नौजवानों ने इस स्टार्टअप से साबित कर दिया है कि कौवा वाकई इंतहाई ज़हीन और मेहनती परिंदा है। और कौवा जो है वो आपके सोसाइटी में बेहतरी के लिए काम कर सकता है। उन्होंने स्टार्टअप ऐसा बनाया है कि ये मैं कहानी साथ साथ आपको सुनाता चाहता हूँ। ये कहानी है जी कौवों से बाकायदा उजरत पे काम लेने की। कौवे भी इंसानों की तरह एक बाकायदा माशरे से ज़िंदगी बसर करते हैं और ये मिलजुल कर रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी आप किसी एक कौवे के तंग करें तो वो काई काई करता हुआ बेशुमार कौवों को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही जब इंसान दुख में किसी दूसरे इंसानों को अपने गिर्द इकट्ठा करते हैं, कौवे भी ऐसे मौके पर दूसरे कौवों को या दूसरे परिंदों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि कौवा मेहनती है, कौवा हर तरह से अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो इसी चीज़ को देखते हुए स्वीडिश एक नौजवान जिसका नाम क्रिश्चियन गॉन्थर हांसन है, उसने एक आइडिया डेवलप किया। आइडिया है जी सिगरेट के पड़े हुए सड़कों के किनारे टुकड़ों को इकट्ठा करना और उनको एक मशीन में डाल के बाकायदा उजरत हासिल करना। आपने देखा होगा कि लोग गलियों में सड़कों पे चलते फिरते सिगरेट पीते हैं और सिगरेट का आखिर में बच जाने वाला फिल्टर वाला हिस्सा किसी भी जगह पर फेंक कर चले जाते हैं। सिगरेटों के इन टुकड़ों की तादाद कोई 4.5 ट्रिलियन है जो दुनिया की मुख्तलिफ जगहों में पड़े हुए, और ये गंदगी की बदतरीन शक्ल है। लोग जो सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि सिगरेट के ये बचे हुए टुकड़े जो हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बल्कि नहीं, ये भी प्लास्टिक की एक इंतहाई गंदी और पोल्यूशन पैदा करने वाली एक प्रोडक्ट है। और दुनिया में गंदगी पैदा करने में सिगरेट के इन टुकड़ों का करीब कोई 62% जो है वो हिस्सा है। तो कॉर्बेट क्लीनिंग नाम का ये स्टार्टअप जो है, इसका मकसद स्वीडन में पड़े कोई 1 बिलियन के करीब सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करना है। कौवों को एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है। ये कौवे उड़ते हैं और जहाँ जहाँ सिगरेट के टुकड़े पड़े होते हैं उन सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करके लाते हैं और एक ख़ास किस्म की बनाई की मशीन में डालते हैं। जब कौवे सिगरेट के एक टुकड़े को एक मशीन में डालते हैं तो उसके इवज़ उनको खाने के लिए कोई नट्स या कुछ ऐसी चीज़ जो है मशीन से गिरती है जिसको वो खाते हैं और फिर वापस उड़ जाते हैं। एक और टुकड़ा उठा के लाते हैं, इसमें फेंकते हैं, तो उनको मुस्तकिल खाना जो है वो मिलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अनोखे से स्टार्टअप की ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसी वक्त मेरी वीडियो को इस जगह रोक के लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी ये वीडियो यूट्यूब मज़ीद लोगों को भिजवा सके। मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। स्वीडन इस वक्त अपनी गलियों सड़कों की सफाई पे करीबन $2.2 मिलियन सालाना खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद सिगरेट के फेंके हुए ये टुकड़े कहीं ना कहीं छुपे रह जाते हैं। सिगरेट के इन छुपे हुए टुकड़ों को जो मुस्तकिल गंदगी का बायस बनते हैं और ज़मीन पे पोल्यूशन की सबसे बुरी शक्ल हैं।
को इकट्ठा करने के लिए कौवों का ये इस्तेमाल उम्मीद है कारगर साबित होगा और क्रिस्टियन हानसन का ये प्रोजेक्ट उम्मीद की जाती है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और इस प्रोजेक्ट को शक्ल में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में नए प्रोजेक्ट्स तश्कील दिए जाएंगे। तो रहिए मेरे साथ, वॉक कंप्लीट करते हैं और वॉक कंप्लीट करके चलते हैं घर, चूँकि इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर है -7 और हर तरफ आप बर्फ़ देख रहे हैं। तो अब मज़ीद जो है वॉक नहीं हो पा रही, तो चलिए मेरे साथ, आप रास्ता देखिए, मेरे घर के इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट एंजॉय कीजिए। आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसको हमारी सोसाइटी में या हमारे मुल्कों में ज़रूर शुरू किया जाना चाहिए। तो मेरी अगली वीडियो तक रब रखा।